हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उस हाई रैंक के डीमन अंथरा ने फोर्ट्रेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक किया था। और क्योंकि फोर्ट्रेस के अंदर ट्री ऑफ लाइफ के चिल्ड्रंस भी मौजूद थे, तो उन्हें बचाने के लिए जिन इस अटैक के सामने आ गया था और उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस चीज की वजह से जिन का माना बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया था और जिन की ऐसी हालत को देखकर नामगोंग टियान ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इसी वक्त वहां पर वॉलियोंग आ गया था और वॉलियोंग नामगोंग से बोलता है कि अगर उसे जिन को कोई भी नुकसान पहुंचाना है तो उसे पहले वॉलियोंग को हराना होगा। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नामगोंग को वॉलियोंग की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, तुम सच में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और इसी वक्त साथ वॉलियोंग पर अटैक कर देता है। साथ ही वो बोल रहा होता है, आज मैं जिन को मार कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसके कितने भी सबॉर्डिनेट्स को मारना क्यों ना पड़े। और वो वॉलियोंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और हमें वहाँ पर साइलिन को दिखाया जाता है, जो कि नामगोंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो सोच रही होती है, नामगोंग ये कमीना बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। क्या इसे सच में लगता है कि वो इस सिचुएशन में जिन को हरा सकता है? क्या वह जानता नहीं कि जिन कितना ज्यादा शातिर इंसान है? भले ही वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन यहाँ पर उसके बहुत ही ज्यादा सबॉर्डिनेट मौजूद, और अगर जिन यहाँ पर बच गया तो हम फोर्ट्रेस को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। इस वक्त साइलिन के पैर में एक नीडल आकर लगी होती है और ये देखकर साइलिन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। हमें दिखाया जाता है कि ये नीडल उसे किसी और ने नहीं बल्कि टी-बोन ने ही मारी है। और हमें पता चलता है कि टी-बोन ने असलियत में इन नीडल्स के ऊपर पॉइजन लगाया हुआ है, जिसके जरिए वो किसी को भी बेहोश कर सकता है। और इसी वक्त साइलिन भी यहीं पर बेहोश हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन टी-बोन साइलिन को पकड़ लेता है और वह जल्दी से साइलिन को यहाँ से लेकर जा रहा होता है। और दोस्तों, टी-बोन ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, इस बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। और हो सकता है कि ये जिन का ही कोई प्लान हो। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉलियोंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि नामगोंग के साथ फाइट कर रहा होता है। और जिन भी अब खड़ा हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि नामगोंग मेरे ऊपर इस तरह धोखे से अटैक करेगा। ये कमीना तो सच में मुझे मारने के लिए सिर्फ एक मौका तलाश कर रहा था। वो तो अच्छा है कि उस वक्त वॉलियोंग ने आकर नामगोंग के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। जिसके बाद जिन अंथरा को देखते हुए सोच रहा होता है, अंथरा के एक अटैक को रोकने के लिए ही मैंने अपने बहुत ही ज्यादा माना को इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन अभी की सिचुएशन में मैं अंथरा से फाइट करके इसे नहीं हरा सकता और मुझे तब तक वेट करना होगा जब तक एलाइस डीमन रियल्म के कनेक्शन को कट नहीं कर देती। जिसके बाद हमें ब्लैकी का सीन दिखाया जाता है और ये लोग अब उड़ते हुए उस जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाया गया था। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जमीन पर एक बहुत ही बड़ा और गंदा मॉन्स्टर मौजूद होता है, जिसे देखकर एलाइस बोल रही होती है, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा गंदा है, इसे देखने में ही मुझे तो उल्टी आ रही है। और वह बोलती है, एंड्रिया तुम जाओ और जाकर इस मॉन्स्टर को खत्म करो, मैं इससे फाइट नहीं करने वाली। और ये सुनते ही एंड्रिया आसमान से इस मॉन्स्टर के ऊपर जंप लगा देती है और जमीन पर आते हुए एंड्रिया सोच रही होती है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की थी और 5th फ्लोर के ऊपर मुझे सेक्रीफाइस किया जाने वाला था, लेकिन मास्टर जिन ने मेरी जान बचा ली और मुझे 5th फ्लोर का मास्टर बना दिया। और अब वक्त आ चुका है कि मैं उन्हें रीपे कर सकूं। और हम देखते हैं कि एंड्रिया जैसे ही उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है, वो इसी वक्त 5th फ्लोर की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम एलाइस को देखते हैं, जो कि अब जमीन पर आ गई होती है और वो सोच रही होती है, एंड्रिया सच में पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और मुझे यकीन है कि वो इस मॉन्स्टर को बहुत ही आराम से संभाल लेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलाइस चलते हुए उस फॉर्मेशन के पास आ चुकी होती है, जिसके जरिए डीमन रियल्म के पोर्टल को ओपन किया गया था। और एलाइस बोल रही होती है, ये फॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक कचरा है। और इस वक्त एलाइस अपनी एक स्किल टेक्निक डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पोर्टल ओपन होता है, एलाइस इस पोर्टल को बहुत ही आसानी से क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से डीमन रियल्म और इस फ्लोर के दरमियान का कनेक्शन कट हो जाता है। जिसके बाद हमें फायर डीमन को दिखाया जाता है और फायर डीमन बोल रहा होता है, डीमन रियल्म का कनेक्शन कट हो चुका है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोगों की डेथ पहले ही डिसाइड हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और कैजी और कैज भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। और कैजी बोल रही होती है, ओए कैज, हम इतनी देर से इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक इस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाए और इसने तो हमारी हड्डी पसली एक कर दी है। तो कैज बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो, हमें इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा, वरना ब्रदर जिन हम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन ये सुनकर कैजी हंसते हुए बोलती है, इडियट, अगर हम दोनों यहाँ पर मर ही गए तो वो गुस्सा किसके ऊपर करेगा। तो ये सुनकर
कैस बोलता है वैसे तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर हम मर गए तो हम पर गुस्सा कौन करेगा। और इसी वक्त उस डीमन ने भी इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर सवाना आ जाती है जिसने अपनी स्किल होली शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस अटैक को रोक लेती है। और इसी के साथ सवाना काफी ज्यादा गुस्से में बुरी होती है। भले ये दोनों चिल्ड्रंस बुरे क्यों नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टेरेसा के दोस्त है तो मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और इसी वक्त वो जोर से बोलती है टेरेसा अभी और इसी वक्त अटैक करो। और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा इसी वक्त जंप लगाकर आसमान के ऊपर चली गई होती है। और इसी वक्त टेरेसा ने अपनी एक डिवाइन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा एक डिवाइन स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से टेरेसा भी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और वो जमीन पर आ जाती है और कैजी बोल रही होती है टेरेसा तुम्हारा ये अटैक तो सच में काफी ज्यादा कूल था, लेकिन आखिर इस मॉन्स्टर के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है और उसे टेरेसा की इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। और इस डीमन को देखते हुए टेरेसा सोच रही होती है डीमन रियाल्म से कनेक्शन के कट होते ही इस डीमन का माना सोर्स खत्म हो चुका है, लेकिन अपने माना को इस्तेमाल किए बिना ही ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मॉन्स्टर हम सभी को जान से मार डालेगा। और इसी वक्त टेरेसा सवाना से बोलती है सवाना मुझे लगता है मुझे अपनी दूसरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सुनकर सवाना बोलती है टेरेसा नहीं, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर उस पावर का इस्तेमाल हम सभी को बचाने के लिए करना चाहती हो, लेकिन अगर आज तुमने उस पावर का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी सिस्टर्स तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी क्योंकि वो लोग इस चीज को नहीं समझ सकते, इसलिए प्लीज अपनी उस पावर का इस्तेमाल मत करो। लेकिन ये सुनकर टेरेसा बोल रही होती है सवाना क्या तुम जानती हो मैंने होली टेम्पल में जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था और मैं तुम सभी को अपनी फैमिली मानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को कोई मेरी ही आंखों के सामने मार डाले, इसलिए मुझे तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। जिसके बाद हमें अंतरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है डीमन रियाल्म के साथ आपका कनेक्शन कट हो चुका है और अब आप डीमन रियाल्म की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी वक्त हम वहाँ पर चिनियोसन को देखते हैं जो कि अचानक से कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि अंतरा जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था उसका साइज अचानक से काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। और ये देखकर चिनियोसन बोलता है जिन मुझे लगता है उन लोगों ने कर दिखाया और उन्होंने डीमन रियाल्म के कनेक्शन को कट कर दिया है। तो ये सुनकर जिन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि अंतरा जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है वो बोलता है बास्टर्ड्स क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम लोगों ने डीमन रियाल्म के साथ मेरा कनेक्शन कट कर दिया है तो तुम लोग मुझे हरा पाओगे। ये सिर्फ तुम लोगों की भूल है क्योंकि तुम लोगों से फाइट करने में असली मजा तो अब आएगा। और ये सुनकर चिनियोसन और जिन दोनों ही इससे फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और इससे अंतरा अपनी एक स्किल फ्लेम हेलिक्स को एक्टिवेट कर देता है और इससे वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ जिन और चिनियोसन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। लेकिन इस वक्त जिन चिनियोसन के सामने आ जाता है और वो अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो खुद को और चिनियोसन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन इस अटैक की वजह से आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनमें से काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और ये देखकर जिन चिल्लाकर बोलता है व्हाइट स्नेक जल्दी करो और यहाँ से इन सभी लोगों को दूर लेकर चले जाओ। और ये सुनकर व्हाइट स्नेक भी इसके लिए मान गया होता है और वो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन इस वक्त हम अंतरा को देखते हैं जो कि बहुत ही रफ्तार के साथ जिन और चिनियोसन के पास आ गया होता है और इस वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर अटैक करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि असलियत में जिन और चिनियोसन दोनों ने ही इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और ये देखकर अंतरा बोल रहा होता है तुम लोगों को लगा था कि डीमन रियाल्म के साथ मेरा कनेक्शन कट करने के बाद तुम लोग मुझे हरा पाओगे, तो आखिर तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो, आओ और आकर मुझसे फाइट करो। ऐसे वक्त हम देखते कि अंतरा ने एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी फायर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और इसी वक्त हम चिनियोसन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इस डीमन का साइज पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, लेकिन ये जितना पावरफुल पहले था ये अब भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तो ये पहले से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है। क्या सच में कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? लेकिन इसी वक्त जिन उससे बोलता है क्या तुम अपने ऊपर शक करना बंद करोगे? मैं जानता हूँ तुम सिर्फ यही सोच रहे होगे कि ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम इसे नहीं हरा सकते। और इसी वक्त जिन ने अपनी स्किल ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है और इस वक्त उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है चिनियोसन मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरी फाइट को बहुत ही ज्यादा गौर से देखना क्योंकि तुम्हें इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें कैसी और कैस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि टेरेसा अपनी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क ऑरा को रिलीज कर रही होती है। और ये देखकर सवाना उसे रोकने के लिए आवाजें लगा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त टेरेसा डार्क टेरेसा में चेंज हो गई होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर अब पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। और साथ ही हमें जिन को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है
आज इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हम फायर डीमन को देखते हैं जो कि टेरेसा के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन टेरेसा अब पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और वह इस डीमन के साथ बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है, जिसकी वजह से उस डीमन को भी टेरेसा से फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन टेरेसा की इस फॉर्म को देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सवाना से बोल रही होती है टेरेसा के पास डार्क पावर्स है, आखिर उसने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? टेरेसा हम में से एक नहीं है, हमें तो लगा था कि टेरेसा के पास सिर्फ डिवाइन पावर्स है, लेकिन टेरेसा के अंदर तो इवल पावर्स भी मौजूद है। तो ये सुनकर सवाना बोल रही होती है अभी के लिए खामोश हो जाओ, क्योंकि अब मैं भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और इस चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये डीमन है। जिसके बाद हम फायर डीमन को देखते हैं जो कि टेरेसा के साथ फाइट कर रहा होता है और वो साथ ही बोल रहा होता है तुम पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसी वक्त वो डीमन अपनी एक स्किल सील्ड कॉफिन को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक फ्लावर मॉन्स्टर निकलता है जो कि टेरेसा के ऊपर अटैक कर देता है और वो टेरेसा को खाने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में कट कर देता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि कैजी और कैज ने किया होता है। और वो दोनों ही काफी ज्यादा हंसते हुए बोलते हैं टेरेसा डोंट वरी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं और हम मरते दम तक तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। तो ये सुनकर टेरेसा भी काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो उनसे बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों मर गए तो क्या होगा? तो कैज बोलता है कोई बात नहीं, तो हम दोनों चुपचाप मर जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें वॉल्यूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्यूम अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और इसी वक्त वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन वॉल्यूम ने हाथ नहीं मानी होती और वो दोबारा से अपने स्वॉर्ड के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखकर नामगोंग बोल रहा होता है तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुम दोबारा से उठना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम बस एक बेवकूफ हो। और मैं जानता हूँ जब हम दोनों ने अपने स्वॉर्ड को एक दूसरे के साथ टकराया था तुम्हें उस वक्त ही समझ आ गई थी कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तो आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें फोर्स कर रही है और तुम हार नहीं मान रहे? तो ये सुनकर वॉल्यूम बोलता है क्या तुम जानते हो मेरे मास्टर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उनका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जब भी उनका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है उन्हें भी उससे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और जितने भी लोग हमारे मास्टर के साथी हैं जब भी वो हमारे मास्टर को इस तरह की सिचुएशन में देखते हैं तो उन्हें इस चीज के बारे में अंदाजा हो जाता है कि हमारे मास्टर को सच में कोई भी नहीं हरा सकता और जो यहाँ पर जीतेगा वो सिर्फ वही लोग हैं। तो उनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है और वो भी उन ओपोनेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा जोश के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉल्यूम खड़ा हो चुका होता है और वो बोलता है हम दोनों की सिचुएशन भी बिल्कुल सेम है और यहाँ पर तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मरते दम तक मैं हार नहीं मानने वाला, क्योंकि आखिर मैं भी अपने मास्टर का सबॉर्डिनेट हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा से अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर जिन और चुनियो संग दोनों ही एक साथ अटैक कर रहे होते हैं और वो डीमन भी इन दोनों को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इन दोनों के अंदर अचानक से इतना ज्यादा जोश कैसे आ गया। और साथ ही वो डीमन चुनियो संग को देखते हुए सोच रहा होता है ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं इसे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये पर्सन है, पता नहीं कैसे लेकिन अचानक से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है या फिर ये पहले ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पर ये मुझे फाइट बैक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन मेरे माना को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन आखिर कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल? और हमें पता चलता है कि जिन ने असलियत में यहाँ पर अपनी स्किल साउल ब्लड सिंह को एक्टिवेट किया हुआ है, जिसकी वजह से जिन जैसे जैसे अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करेगा जिन उसकी बॉडी में से उसके माना को एब्सॉर्ब कर सकता है। और वो डीमन जिनको देखते हुए सोच रहा होता है ये पर्सन मेरे माना को कंज्यूम कर रहा है, क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर हूँ जिसे वो बहुत ही आसानी से हरा सकता है? मुझे इसे दिखाना होगा कि मैं कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं बल्कि डीमन रियाल्म से आया हुआ एक हाई रैंक का डीमन हूँ। और इसी वक्त अंतरा अपनी स्वॉर्ड को आसमान की तरफ उठाकर अपनी स्किल डीमन रियाल्म बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और अंतरा की इस स्किल को देखकर चुनियो संग और जिन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन दोनों को इस सिस्टम की तरफ से बताया जाता है अंतरा अपने माइंड रियाल्म को क्रिएट कर रहा है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मौजूद तमाम एरिया एक अलग ही डायमेंशन में चेंज हो चुका होता है। और इस जगह को देखकर चुनियो संग सोच रहा होता है इस डीमन ने बिल्कुल एक ऐसी स्किल को इस्तेमाल किया है जैसी स्किल मेरे पास मौजूद है और इस डीमन ने हमसे फाइट करने के लिए इस जगह को चूज किया है ताकि ये आसानी से हमें यहाँ पर हरा सके। और इसी के साथ अंतरा बोलता है तुम दोनों ही फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर फाइट कर सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अंतरा ने यहाँ पर और भी बहुत ही ज्यादा डीमंस को समन कर लिया होता है और ये सभी डीमंस अंतरा के सबॉर्डिनेट्स हैं और इन तमाम डीमंस ने जिन और चुनियो संग दोनों को ही आसपास से घेर लिया होता है और ये तमाम डीमंस एक साथ इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जिन और चुनियो संग भी इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इन डीमन से फाइट करते हुए चुनियो संग बोल रहा होता है
है यहाँ पर तो ये डीमंस बहुत ही ज्यादा है, अगर हम ऐसे ही इनसे फाइट करते रहे तो हम तो बस अपने टाइम को ही वेस्ट करेंगे और हमारा माना भी वेस्ट होता रहेगा। तो ये सुनकर जिन बुरा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी अपनी स्किल बैटल सिलेक्शन को एक्टिवेट करो और इस माइंड रियाल्म के अंदर अपने एक माइंड रियाल्म को एक्टिवेट करो। तो ये सुनकर चुन युसंग बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइंड रियाल्म है और अगर मैं यहाँ पर अपने माइंड रियाल्म को एक्टिवेट भी कर देता हूँ तो उससे इस मॉन्स्टर की पावर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सुनकर जिन बुरा होता है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसा करो, मैंने एक प्लान सोचा हुआ है। और अंतरा को देखते हुए जिन बुरा होता है, अगर तुम चाहते हो कि हम इस डीमन को हरा दें तो बिल्कुल वैसा करो जैसे मैं चाहता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कभी भी इसे हरा नहीं पाएंगे। और इसी वक्त जिन वहाँ से जंप करके वहाँ से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है और वो बुरा होता है, अब जल्दी करो और अपने माइंड रियाल्म को एक्टिवेट करो। तो ये सुनकर चुन युसंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए बुरा होता है, इसने कभी भी मुझे कुछ भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मेरे पास भी कोई और चारा नहीं है और इसीलिए मुझे अभी के लिए इसके ऊपर भरोसा करना होगा। और इसी वक्त चुन युसंग अपनी स्किल बैटलफील्ड सिलेक्शन को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही जोर से जमीन में मार डालता है और हम देखते हैं कि चुन युसंग ने इस पूरे एरिया को अपने माइंड रियाल्म के साथ कनेक्ट कर दिया होता है और ये तमाम एरिया एक अलग ही डायमेंशन में चेंज हो जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी से भागते हुए चुन युसंग के माइंड रियाल्म में से कुछ स्वॉर्ड्स को उठा लेता है और वो उन स्वॉर्ड्स को बहुत ही तेजी से अंतरा के डीमन रियाल्म के अंदर फेंक कर मार देता है, जिसकी वजह से वो इन दोनों माइंड रियाल्म्स को एक साथ कनेक्ट कर देता है। और ये देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है। इस पर्सन ने दो माइंड रियाल्म्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन आखिर इन सब से होने क्या वाला है। और इसी वक्त चुन युसंग चिल्लाकर बोलता है, जिन आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुमने इन दोनों रियाल्म्स को एक साथ कनेक्ट क्यों कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास भी अपना एक माइंड रियाल्म मौजूद है। तो ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है, हाँ मेरे पास भी अपना माइंड रियाल्म मौजूद है और तुम्हें क्या लगा क्या इस तरह की स्किल सिर्फ तुम्हारे पास ही हो सकती है। और इसी वक्त जिन चुन युसंग की स्किल बैटलफील्ड सिलेक्शन को कॉपी कर लेता है और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आप चुन युसंग की दो स्किल्स को कॉपी कर सकते थे जिनमें से आपने उसकी एक स्किल को कॉपी कर लिया है। और इसी वक्त जिन जंप करके एक बहुत ही ऊंचे पत्थर के ऊपर चला जाता है और इसी वक्त जिन अपनी पूरी पावर के साथ अपनी स्किल बैटलफील्ड सिलेक्शन को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जिनका जो माइंड रियाल्म होता है वो इस पूरे एरिया को अपने अंदर कवर करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वो डीमन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, इंसान क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा माइंड रियाल्म मेरे माइंड रियाल्म से ज्यादा पावरफुल है? तुम भूलो मत कि मैं एक हाई रैंक का डीमन हूँ और शायद तुम जानते रही कि मैं 40 फ्लोर तक भी जा चुका हूँ और तब जाकर मैंने इस जैसे एक पावरफुल और खतरनाक माइंड रियाल्म को एक्टिवेट किया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन मुझसे ज्यादा पावरफुल माइंड रियाल्म को एक्टिवेट कर सकता है? ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन ये सुनकर जिन काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, बेवकूफ डीमन, शायद तुम जानते नहीं लेकिन मैं अकेला वो पर्सन हूँ जिसने टावर ऑफ ट्रायल्स के 1 से लेकर 50 फ्लोर्स को अकेले ही कंप्लीट किया था। तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरा माइंड रियाल्म तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसी के साथ जिन हंसते हुए बोलता है, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है और यही तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल थी। जिसके बाद हमें दोबारा से एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा की स्वॉर्ड जमीन के ऊपर पड़ी हुई होती है और यहाँ पर कैजी और कैज की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और वो दोनों ही बेहोश हो गए होते हैं। और इसी के साथ हम फायर डीमन को देखते हैं जो कि बुरा होता है, मैंने तुम्हारे जितने पावरफुल पर्सन से पहले कभी भी फाइट नहीं की थी और मैंने आज तक जितने भी लोगों से फाइट किया है उन तमाम ह्यूमंस में से तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और इस डीमन की बातें सुनने के बाद टेरेसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि उस डीमन ने टेरेसा को उसके पैरों से पकड़ा हुआ है और उसने टेरेसा को उल्टा लटकाया हुआ है। और वह डीमन बोल रहा होता है, आखिर तुम किस तरह की ह्यूमन हो? पहले तो तुम होली पावर्स को यूज कर रही थी लेकिन अचानक से तुम्हारे अंदर ये इविल पावर आ गई और फिर तुमने इविल पावर को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सुनकर टेरेसा को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो उस डीमन के ऊपर अपने पैर के साथ अटैक कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा ने इस डीमन के एक हाथ को भी काट दिया होता है और वो डीमन भी इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। लेकिन इस वक्त टेरेसा कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर लिया होता है और वो टेरेसा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन अपनी स्किल डार्क हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट कर देता है और वो पर्सन इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके इस डीमन के दूसरे हाथ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और हम देखते हैं कि टेरेसा भी जमीन के ऊपर गिर गई होती है और क्योंकि इस डीमन का दूसरा हाथ भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन चलते हुए टेरेसा के पास आ चुका होता है और वो बोलता है, क्या तुम ही वो लड़की हो जिसका नाम मिस टेरेसा है? और ये सुनकर टेरेसा हंसते हुए बोलती है, हाँ वो लड़की मैं ही हूँ, लेकिन क्या आप
जिन के मास्टर हो, और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारे जिन का मास्टर हेवनली डीमन है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा ही कमेंट्स करके ये बोल रहे होते हो कि इस सीरीज के पार्ट्स इतने ज्यादा लेट क्यों आ रहे हैं। तो इस बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और मैं फिर बता रहा हूँ कि एक्चुअली इस सीरीज के तमाम चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं और इस सीरीज का हर चैप्टर एक हफ्ते के बाद रिलीज होता है। और अगर मैं एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो तकरीबन 7 से 8 मिनट की ही बनेगी। इसीलिए मैं 3 चैप्टर्स के रिलीज होने का वेट करता हूँ और जब 3 चैप्टर्स रिलीज हो जाते हैं तो मैं उन तीनों चैप्टर्स को एक साथ एक्सप्लेन करके उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके ये नहीं बोलोगे कि इस सीरीज का एपिसोड इतना ज्यादा लेट क्यों आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।